सत साहेब सभी भगत जन जगत जन को सत साहेब। सतलोक टीवी 50 चैनल में सभी को वेलकम। आज मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक से आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कि तीनों गुण क्या है जो प्रमाण सहित है। आप ध्यान से सुनिए और चैनल पसंद हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तीनों गुण रजोगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। ब्रह्म अर्थात काल तथा प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए है तथा तीनों नाशवान है। प्रमाण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण जिसके संपादक है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। पृष्ठ संख्या 24 से 26 विद्येश्वर संहिता तथा पृष्ठ 110 अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव अर्थात ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत पुराण जिसके संपादक है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। चिमनलाल गोस्वामी तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठा नंबर 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम नित्य अर्थात अविनाशी नहीं है, तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए है तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यही विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तत्वों को छुपाया गया है। इसीलिए यही प्रमाण देखे श्रीमद देवी भागवत महापुराण सवाष्टिकम समोहत्तम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठा नंबर 10 श्लोक नंबर 42। ब्रह्मा अहम ईश्वर फीलते प्रभावात् सवे वयं योनि जूता न जदातु नित्ता के अन्न सुरा शतमखो प्रमुखा च नित्या नित्य तमेव जननी प्रकृति पुराना। हिंदी अनुवाद, हे मातो ब्रह्मा मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ नंबर 11-12 अध्याय 5 श्लोक नंबर 8। यदि दयाद्र मना न सदाहुविके कतमहं विहित च तमगुण कमलजस्य रजगुण संभव सुविहित किमु सत्वगुण हरि। अनुवाद, भगवान शंकर बोले, हे मातो यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक नंबर 12। रमय से सपति पुरुष सदा तबो गति नहि विहो विदम शिवे। हिंदी,
आपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव है, ये तीनों नाशवान है। दुर्गा का पति ब्रह्मा, दुर्गा का पति ब्रह्म अर्थात काल है, यही उसके साथ भोग विलास करता है। यही भी सिद्ध हुआ कि दुर्गा तथा ब्रह्म अर्थात काल भी साकार है। ब्रह्म अर्थात काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा अर्थात प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्र को भी दर्शन नहीं देंगे। ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्र को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यही मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यही तो आपका उत्तम नियम नहीं है, जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तो अब काल ने कहा, दुर्गा मेरी विवशता है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का शाप लगा है। यदि मेरे पुत्रों अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए यही मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाए तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती। प्रमाण, इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 में कहा है कि यही बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी जोग माया से छुपा रहता हूँ, इसीलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 47 तथा 48 में कहा है कि यही मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से तथा ना किसी क्रिया से हो सकती है। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तब माता भवानी अर्थात प्रकृति अष्टांगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो ज्योति निरंजन ने आपने सांसों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए, उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। चारों वेद निकले, वो ब्रह्मा ने लिए वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए, तो अब माता ने कहा कि चारों वेदों को ब्रह्मा राखे वो पढ़े। नोट, वास्तव में पूर्ण ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया, 5वां वेद छुपा दिया, जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कबीर गिरवी अर्थात कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों और दोहा के माध्यम से प्रकट किया है। लोकोक्तियों और दोहा के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिले, माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति अर्थात दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छुपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई, वही प्रकृति 3 रूप हुई तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया, सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। सत साहेब।